अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबको यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर पे वेलकम कहती हूँ। हम जो सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ विमेन राइटिंग्स, और हमारा आज का जो टॉपिक है बिना शाह टुवर्ड्स अ पाकिस्तानी फेमिनिस्ट डिस्कोर्स इन रीथिंकिंग पाकिस्तान इन द 21st सेंचुरी। ये हमारा आर्टिकल है, ये टॉपिक है, ये ऐसे है जिसको हम लोगों ने डिस्कस करना है। इस ऐसे के अंदर जो बीना शाह हैं वो बात करती है कि पाकिस्तान में फेमिनिज़म को कितने चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं और क्या एस्पिरेशंस जो हैं वो अपना रोल प्ले कर रही हैं, इससे क्या डिज़ायर, क्या होप, क्या लॉन्गिंग जो है वो एसोसिएट की गई है फेमिनिस्ट की थेरी के साथ। बीना शाह खुद एक फेमिनिस्ट राइटर थी, जर्नलिस्ट थी, और उन्होंने पाकिस्तान के अंदर सोशो पॉलिटिकल सिनेरियो में, उस कॉन्टेक्स्ट में जो फेमिनिस्ट है, फेमिनिस्ट थॉट है, उनको एनालिसिस किया है और जो जेंडर पे, क्लास पे, रिलीजन पे, कल्चर पे, इंटरसेक्शनलिटी बेस्ड जो इश्यूज़ थे उनको एड्रेस किया अपने इस ऐसे के अंदर। फर्दरमोर अगर हम जो इनका ऐसे है उसके कॉन्टेक्स्ट एंड ओवरव्यू की बात करें तो, और ये कहती है कि जो फेमिनिज़म पाकिस्तान के अंदर है ना, वो वेस्टर्न फेमिनिज़म की कॉपी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अपनी एक यूनिक हिस्ट्री है, कल्चर है, रिलीजन है जो विमेन के एक्सपीरियंस को शेप आउट करती हैं, और जो भी डिफ़िकल्टीज़ पाकिस्तानी विमेन को फेस करना पड़ रही होती हैं वाइल लिविंग इन पाकिस्तान, वो वेस्टर्न विमेन से बिल्कुल हट के हैं। वेस्टर्न विमेन जो है वो डिफरेंट डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रही हैं, डिफरेंट सिनारियो, डिफरेंट पिक्चर को दिखाया जाता है उनकी, और पाकिस्तानी जो है बिल्कुल उससे ऑपोजिट है। टेक्सचुअल रेफरेंस देखा जाए तो स्क्रीन पे आपको शो हो रहा होगा। कहती हैं कि फेमिनिज्म इन पाकिस्तान इज़ कॉम्प्लेक्स एंड लेयर्ड, requiring us to go beyond the binary of East versus West, secular versus religious, and explore a middle ground that resonate with the lived realities of Pakistani women. इनकी कोटेशन है ये, जिसमें ये बताती हैं ओवरऑल, अगर मैं आपको व्यू पॉइंट बताऊँ तो इसमें कहती कि फेमिनिज्म जो पाकिस्तान में है उनको आप वेस्टर्न एंड ईस्टर्न आइडियाज़ के दरमियान में ना सिंपल चॉइस मत कंसीडर करें, बल्कि इट शुड बी समथिंग दैट इज़ यूनिक टू पाकिस्तान and reflects the real experiences of Pakistani women. This means that feminism in Pakistan should be influenced by global feminist movements, but should also be adapted to fit the specific needs and challenges faced by Pakistani women. ये तो हो गया जी हमारा पॉइंट कॉन्टेक्स्ट का, ठीक है, कि किस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने अपने इस ऐसे को डिस्कस किया। देन वो बात करती हैं फेमिनिज्म इन पेट्रियार्कल सोसाइटी, जिसमें वो कहती हैं कि जो पाकिस्तानी सोसाइटी है ना स्ट्रॉन्गली पेट्रियार्कल है, मेल डोमिनेंट है सोसाइटी के अंदर। तो जो फीमेल हैं, जो विमेन हैं, वो उनसे यही उम्मीद लगाई जाती है, एक्सपेक्ट किया जाता है टू स्टे होम, टू टेक केयर ऑफ द फैमिली एंड देयर नीड्स, ठीक है, जो फैमिली है उनकी जो नीड्स हैं उनका ख्याल रखे बस। तो कहती हैं कि ये जो चैलेंज है, ये ट्रेडिशनल आइडियाज़ जो चल रहे हैं, इनको गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सपोर्ट ना करे, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो फीमेल को भी राइट दे, इन ट्रेडिशनल आइडियाज़ को सपोर्ट ना करे, इवन इनके अगेंस्ट गवर्नमेंट खुद अपनी वॉइस जो है वो रेज करे। However, she also warns against thinking of women only as victims. कहती है कि औरतें सिर्फ विक्टिम है, ऐसी चीज़, ऐसी सोच दिमाग में नहीं रखनी। वो कहती हैं औरतों के पास पावर है, वो जो भी ओप्रेसिव सिस्टम चल रहा होता है उस ओप्रेसिव सिस्टम के अगेंस्ट अपनी पावर यूज़ करके लड़ें, फाइट करें और एक बेटर सोसाइटी बनाएं, जिसके लिए वो कहती हैं कि पाकिस्तानी women are not passive recipients of patriarchy. They resist, they negotiate and they survive within the constraints imposed upon them. और ये लाइन रिफ्लेक्ट करती हैं कि जो बीना शाह हैं
वो जानती कि विमेन के पास पावर है, तो उसने औरतों ने कैसे अपनी पावर को यूज़ करना है। वो कहती कि अपनी कंजर्वेटिव सोसाइटी में रहते हुए भी औरतें अपने राइट के लिए और इस ओप्रेसिव नॉर्म्स को चैलेंज करने के लिए कोई ना कोई तरीका ढूंढ लेती हैं। देन वो जंप करती हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, विच इज़ इंटरसेक्शन ऑफ रिलीजन एंड फेमिनिज्म। जैसे बताती है कि रिलीजन, स्पेशली इस्लाम, एक बिग रोल प्ले करता है पाकिस्तानी कल्चर के अंदर और पॉलिटिक्स के अंदर, एंड दिस कैन मेक इट डिफ़िकल्ट फॉर फेमिनिस्ट मूवमेंट्स इन पाकिस्तान बिकॉज सम पीपल एक्यूज देम ऑफ बीइंग अगेंस्ट इस्लाम और टू इन्फ्लुएंस बाय वेस्टर्न आइडियाज़। के लोग कुछ कहते हैं कि तुम इस्लाम के मुखालिफ जा रहे हो, तुम जो वेस्टर्न आइडियाज़ के इन्फ्लुएंस के अंडर आ गए हो। तो कहते हैं डू नॉट बी एंटी इस्लामिक ना बने। इस्लाम के दायरे के अंदर रहते हुए जो है ना फेमिनिज़म, उसको कंपैटिबल किया जा सकता है इस्लामिक वैल्यूज़ के साथ। ठीक है, विमेन राइट को प्रमोट करते हुए, ठीक है, कि इस्लाम ने विमेन को क्या राइट्स दिए हैं, इनको भी पैरेलल लेके आप इन आइडियाज़ को, विमेन राइट्स के आइडियाज़ को प्रमोट कर सकती हैं। एंड शी आर्ग्यूज दैट कि दिस काइंड ऑफ फेमिनिज्म कैन बी सीन एज वर्किंग टुगेदर विद सेक्युलर फेमिनिज्म। और क्या होगा, कहते जब कोई फेमिनिज्म को भी प्रमोट कर रहा है और सेक्युलर फेमिनिज्म को भी लेके चल रहा है, तो वो क्या होगा कि मतलब एक लिबरल आइडिया को भी लेके चल रहा है, साथ में इस्लाम के व्यू पॉइंट्स को भी पैरेलल रख रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो इस्लाम के साथ कन्फ्लिक्ट नहीं दिखा रहा, एक्चुअली वो एक सेक्युलर फेमिनिज्म के जो पॉइंट है उसको क्रिएट कर रहा है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखें, अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ शाह's essays deals with the interplay between religion and feminism in Pakistan, given the central role that Islam plays in shaping cultural and political life. Feminist movements in Pakistan often have to contend with accusations of being anti-Islamic or westernized. Shah argues that the importance of developing an Islamic feminism that can work within the framework of religious values while pushing for women's rights. She stresses that this form of feminism should not be seen as contradictory to secular feminism, but as complementary, providing an additional dimension to the feminist discourse in Pakistan. कि इसको complementary ले, इसको आप इस्लाम के अगेंस्ट ना ले, जहाँ पे फेमिनिज्म को भी प्रमोट किया जा रहा है और इस्लामिक वैल्यूज़ को भी पैरेलल साथ लेके जाया जा रहा है। ये राइटर कह रही हैं हमारी, ठीक है, कि क्या कह रही हैं, एक तो इस्लामिक वैल्यूज़, दूसरा फेमिनिज्म, कहती इन दोनों को पैरेलल लेके जाए। और इसके बाद जो एक्ट होता है उस एक्ट को आप एंटी इस्लामिक मत कंसीडर करें। हाँ, वो सेकुलर फेमिनिज्म ज़रूर होगा, लेकिन उसके अंदर इस्लाम के साथ कोई कन्फ्लिक्ट मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे जो उनकी कोटेशन है, दैट इज़ टू डिसमिस रिलीजियस फेमिनिज्म इज़ टू मिसअंडरस्टैंड द centrality of Islam in the lives of many Pakistani women. A Pakistani feminist discourse must include space for an interpretation of Islam that is aligned with gender equality. फिर अपने ऐसे में जब वो नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करती हैं वो है चैलेंजेस फेसिंग पाकिस्तानी फेमिनिज्म। वो कहती हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो औरतें हैं उनको बहुत से चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, जिसमें अनफेयर लॉज भी हैं, लैक ऑफ लीगल प्रोटेक्शन भी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी है। वो क्रिटिसाइज़ करती हैं गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट जो है वो औरतों के हकूक़ के लिए, उनके राइट के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं कर रही, ना ही वो यहाँ पे कुछ ऐसे लॉज प्रमोट कर रही हैं या इन्फोर्स कर रही है जहाँ से जेंडर इक्वालिटी प्रमोट की जाए। तो कहते हैं कि जो गवर्नमेंट का सिस्टम है वो स्ट्रॉन्गर होना चाहिए, जो कि इस किस्म के फेमिनिस्टिक बेस्ड इश्यूज़ हैं उनको सपोर्ट करे, उनको सॉर्ट आउट करें, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। जिसके रेलिवेंट वो कहती हैं, लेजिस्लेशन फॉर विमेंस राइट्स इन पाकिस्तान exists on paper but remains weak in practice, often it's undermined by the very systems that should be protecting women. ये इनकी कोटेशन है जो कि ऐसे से मैंने यहाँ पे कोट की है। यानी यहाँ पे वो लॉज की बात करें कि लॉज एंड रेगुलेशंस तो हैं बट दे आर वेरी वीक, कोई उनके ऊपर एक्ट नहीं कर रहा। नो वन इज़ टॉकिंग अबाउट विमेन राइट्स, ठीक है, जो कोई भी यहाँ पे औरतों के राइट के बारे में जो है ना काम नहीं कर रहा, बातें कर रहा है, टॉकिंग बातें कर रहा है, प्रैक्टिस नहीं हो रही उनके ऊपर। ठीक, फिर इसके बाद
हमारा ऐसे जो है वो कंक्लूजन की तरफ जाता है, और कंक्लूजन के अंदर जो हमारी राइटर हैं वो कहती हैं कि फेमिनिज्म पाकिस्तान के अंदर जो है ना इनकल्सिव होना चाहिए, और जहाँ पे भी औरतों के जितने भी इश्यूज़ हैं वो बेसिक कौन से भी बैकग्राउंड से बिलोंग कर रही हैं, उन सब इश्यूज़ को डिस्कस किया जाना चाहिए, सॉर्ट आउट किया जाना चाहिए। वो कहती हैं कि जितने भी क्लासेस, रिच क्लास हो, लोअर क्लास हो, एलीट हो, मिडल हो, जितनी भी क्लासेस हैं, रिलीजन है, फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदू है, क्रिश्चियन है और मुसलमान है, कोई भी मज़हब है, कोई भी उनकी एथनिसिटीज़ है, उन सब डिफरेंट एथनिसिटीज़, रिलीजन्स एंड क्लासेस की सब के सब औरतों को चाहिए वो कोलैबोरेशन करें, ठीक है, एक कोलैबोरेशन की कॉल दें और यूनिफाइड फेमिनिस्ट मूवमेंट जो है वो स्टार्ट करें। एंड शी बिलीव्स दैट दिस मूवमेंट शुड नॉट ओनली फोकस ऑन जेंडर इनइक्वालिटी, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जितने भी सोशल एंड इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं जो कि विमेन के ऑपरेशन के ऊपर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, उनको भी इसके अंदर एड्रेस किया जाए। ठीक, अब कोटेशंस है जी, a true Pakistani feminist discourse will only emerge when we recognize the interconnectedness of gender with other forms of inequality, economic, political and work to address them all। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ टॉपिक। तो ये हमारा टॉपिक था, ठीक है, जिसका मतलब मेन था कि बिना शाह टूवर्ड्स अ पाकिस्तानी फेमिनिस्ट डिस्कोर्स, हमारा मेन टॉपिक था ये वुमेन राइटिंग का, जिसको हम लोगों ने कवर कर लिया है। जो मेन आइडियाज़ थे आपको क्लियर हो चुके हैं कि इनमें वो किन पॉइंट्स को, किन आइडियाज़ को एड्रेस कर रही हैं। तो जितना सिंप्लीफाई मैं कर सकती थी उतना सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैंने यहाँ पे नरेशन कर दी है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे जो है ना आवाज़ का इशू फेस करना पड़ रहा होगा, लाइक पीछे शोर हो रहा है, मेरी बेटी जो है कभी वो बीच में आके थोड़ा बहुत लाइक लैपटॉप को कभी छेड़े कभी तंग कर रही है, तो इसलिए आप लोगों को वॉइस का इशू फेस करना पड़ेगा। बाकी मैं कोशिश करूँगी जितना भी पीछे से नॉइज़ है वो नॉइज़ जो है उसको रिमूव कर दूँ। एंड कोई कन्फ्यूजन, कोई क्वेश्चन हो तो मुझसे आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करूँगी। दुआ में खास याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।